सीजेआई ने इसे कॉकरोच कहा, लेकिन युवाओं ने इसे पार्टी बना दिया। आखिर इसे किसने बनाया और क्यों? देखिए पूरा विश्लेषण। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे डिजिटल भूचाल की बात करने वाले हैं जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के उदय की। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, लाखों भारतीय युवा अचानक एक कॉकरोच के झंडे तले क्यों एकजुट हो रहे हैं? मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त असली राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि एक मीम आधारित डिजिटल क्रांति है। सिस्टम से जो एक निराशा है, बेरोजगारी की जो टेंशन है, उसने इस वायरल फिनोमिनन को जन्म दिया है। तो चलिए इस व्यंग्य के पीछे के रणनीतिकार से मिलते हैं, क्योंकि ये कोई रातों रात बना मीम पेज नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पक्की रणनीति है। इस पूरी पार्टी के मास्टरमाइंड हैं 30 साल के अभिजीत दीपके। ये महाराष्ट्र से हैं और कोई नौसिखिए नहीं हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट हैं। पुणे से जर्नलिज्म किया है, अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स किया है, और तो और 2020 से 2022 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में भी काम कर चुके हैं। मतलब बंदे को डिजिटल नब्ज पकड़ना बहुत अच्छे से आता है। अब बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने ये आग लगाई। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरी घटना को जन्म दिया? देखिए, इंटरनेट पर चीजें कितनी तेजी से बदलती हैं। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। उसी दिन स्पष्टीकरण आ जाता है और अगले ही दिन यानी 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी बन भी जाती है। सिर्फ 48 घंटे के अंदर ये सब घटित हो गया। दरअसल हुआ ये था कि 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी। उसी दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक तल्ख टिप्पणी कर दी। खबरों के मुताबिक उन्होंने कहा कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जिन्हें जब रोजगार नहीं मिलता तो वे मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर हर किसी पर हमला करने लगते हैं। बस ये कॉकरोच शब्द इंटरनेट पर बैठे युवाओं के बीच आग की तरह फैल गया। हालांकि यहां निष्पक्ष होकर पूरी बात समझना बहुत जरूरी है। चीफ जस्टिस ने बाद में ये क्लियर किया कि भाई, उनका मतलब देश के आम बेरोजगार युवाओं से बिल्कुल नहीं था। वो सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे थे जो फर्जी डिग्रियां लेकर आते हैं। लेकिन इंटरनेट की स्पीड तो आप जानते ही हैं। जब तक ये सफाई बाहर आई, तब तक तो व्यंग्य का तीर कमान से निकल चुका था। यहीं से पार्टी के नियम और उसकी डिजिटल पहचान की शुरुआत होती है। गुस्से को रचनात्मक तरीके से मीम में कैसे बदला जाता है, ये कोई यहां देखे। इनका स्लोगन सुनिए, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी। जी हाँ, आलसी। संविधान के इतने भारी भरकम शब्दों के साथ लेजी जोड़कर जो ह्यूमर क्रिएट किया गया है ना, वो कमाल का है। ये आज की राजनीतिक व्यवस्था के खोखलेपन पर एक बहुत ही करारा और सीधा तंज है। पार्टी का बायो साफ कहता है कि ये युवाओं के लिए और युवाओं द्वारा बनाया गया एक पॉलिटिकल फ्रंट है, और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए चुनाव चिन्ह रखा गया है मोबाइल फोन। लॉजिक बहुत सिंपल है। मॉडर्न युग में क्रांति अब सड़कों से नहीं, बल्कि सीधा स्क्रीन से शुरू होगी। अब अगर पार्टी में शामिल होना है तो योग्यता क्या चाहिए? पहला, बेरोजगार और आलसी होना। दूसरा, हर वक्त ऑनलाइन रहना, जिसे इंटरनेट की भाषा में क्रॉनिकली ऑनलाइन कहते हैं। और तीसरा, प्रोफेशनल तरीके से रेंट करना, यानी अपनी भड़ास निकालना आना चाहिए। बिल्कुल मजेदार और इंटरनेट कल्चर से पूरी तरह इंस्पायर्ड है ये सब। लेकिन रुकिए, असली गंभीर मोड़ तब आता है जब हम सीजेपी का घोषणा पत्र देखते हैं। अभी तक जो एक बड़ा मजाक लग रहा था, वो समाज को एक आईना दिखाता है। इन 5 मांगों पर जरा बारीकी से नजर डालिए। पहली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी, अगर किसी का सही वोट कटता है तो सीधे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर सख्त एक्शन हो। तीसरी मांग तो बहुत ही तगड़ी है, जो नेता दल बदल करते हैं उन पर सीधे 20 साल का चुनाव लड़ने का बैन लगा दिया जाए। चौथी, संसद में महिलाओं को 50% आरक्षण मिले, वो भी बिना सीटें बढ़ाए। और पांचवी, जो सीधे स्टूडेंट से जुड़ी है, सीबीएसई के रीचेकिंग फीस खत्म हो और नीट जैसी परीक्षाओं की धांधली पर रोक लगे। ये पॉइंट्स साफ दिखाते हैं कि मीम्स के पीछे सिस्टम को लेकर कितना गहरा गुस्सा और चिंता छिपी है। इस घोषणा पत्र ने इस व्यंग्य को एक मजबूत आंदोलन बना दिया है। तो चलिए अब सोशल मीडिया पर इसके प्रभाव और भविष्य की बात करते हैं। इसका इम्पैक्ट देखिए। सिर्फ 3-4 दिनों के अंदर ही लाखों लोग इस डिजिटल मूवमेंट से जुड़ गए। एक एआई जनरेटेड एंथम भी बन गया है जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि वास्तविक राजनीति के बड़े चेहरे जैसे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद वो भी इस ट्रेंड में मजे ले रहे हैं
और इसके समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। भविष्य की प्लानिंग देखिए। खबरें आ रही हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही एक वर्चुअल जेन ज़ी कन्वेंशन करने वाली है। साथ ही चर्चा तो ये भी है कि बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में ये समर्थक अपना एक असली उम्मीदवार उतारने की सोच रहे हैं। मतलब ऑनलाइन स्पेस से बाहर निकलकर जमीनी स्तर पर भी एक कड़ा संदेश देने की तैयारी है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही बड़ा और चुभने वाला सवाल सामने आता है। क्या ये डिजिटल मीम्स और राजनीतिक व्यंग्य सच में हमारी जमीनी राजनीति और व्यवस्था को बदलने की ताकत रखते हैं? कॉकरोच जनता पार्टी ने ये तो साबित कर दिया है कि युवाओं के गुस्से को अगर सही तरीके से व्यंग्य में पिरोया जाए तो इस आवाज को इग्नोर करना नामुमकिन हो जाता है। अब देखना यह है कि क्या ये डिजिटल चिंगारी आगे चलकर कोई बड़ा बदलाव ला पाएगी। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।